हेलो एवरीवन, वेलकम इन ई शिक्षा। आप सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट का ई शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ 2021। हम अपना पेपर 1 कवर कर रहे हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता। ये यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड की, शिक्षण अभिक्षमता की, जिसकी क्लास नंबर 16 है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अदर फ्रेंड को शेयर करें। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए, जो सभी के लिए कंपल्सरी है, और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट, शिक्षा शास्त्र विषय के लिए, तो आप मुझे 8299440121 पे मैसेज कर सकते हैं। टीचिंग मेथड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है उसे हम कवर कर रहे हैं। उसकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। कोशिश करूंगी ये अभी लास्ट क्लास हो, इससे एक्स्ट्रा क्लास मुझे इसकी ना बनानी पड़े। चलिए आइए, तो टीचिंग मेथड में हम लर्नर सेंटर्ड मेथड यानी शिक्षार्थी केंद्रित विधियों को पढ़ रहे थे। उसमें हमने असाइनमेंट पढ़ लिया था, अधिविन्यास जिसे कहते हैं, केस स्टडी पढ़ लिया था, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था, ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसे CAL भी कहते हैं। एक दो बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, और इसे कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग भी कहते हैं। जिसे CBT भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ CBT का एक फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे कि आप नेट का एग्जाम जब देते हो तो कंप्यूटर पे बेस्ड होता है ना, तो उसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। तो कई लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे लगा देते हैं टिक CBT, और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो अगर CBT का फुल फॉर्म पूछता है तो वो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होता है। लेकिन अगर ये पूछ ले एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि किस पे एग्जाम होता है, किसके थ्रू, तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि अभी तक ऐसा कुछ पूछा गया है। इन दोनों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। हिंदी में इसे कहते हैं कंप्यूटर आधारित शिक्षण। कंप्यूटर आधारित शिक्षण होता क्या है ये जान लेते हैं। इससे क्वेश्चन अभी तक तो यही पूछा गया है, CAL और CBT का फुल फॉर्म। बस इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर के यूज के साथ, कंप्यूटर का मतलब प्रयोग करके जो लर्निंग का प्रोसेस है, यानी जो अधिगम की प्रक्रिया है, उसके फ्लो को बढ़ाना, ठीक है। उसके थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जिसके थ्रू लर्निंग होती है, इस प्रोसेस में कंप्यूटर का यूज करना, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। कंप्यूटर्स, इसका संबंध ही इससे है कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, यानी सूचना का जो प्रवाह है, उसको जल्दी से प्रोसेस करना, यानी उसको जल्दी से प्रक्रिया में लाना, उसको सही करना, तथा
जो लर्नर है उसकी जरूरत के तरीके से करना है। यही है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। इसका लाभ क्या हो सकता है? एडवांटेज, ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इसमें इस प्रक्रिया में लोच होता है, इफेक्टिव भी होता है। जब हम इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे, और साथ में हमारे हिसाब से, लर्नर मैं हूँ, अगर शिक्षार्थी सीखने वाली मैं हूँ, अगर मुझे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी और मुझे सही सही नॉलेज मिल जाएगी, तो ये मेरे लिए क्या होगा? एडवांटेज ही होगा, लाभ ही होगा ना। तो इस कंप्यूटर के थ्रू हमें क्या होगा? इंफॉर्मेशन जो हमें मिलेगी सही सही मिलेगी और हमारी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगी। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? इसका डिसएडवांटेज, दोष और सीमाएं हो सकती है कि ये इम्पर्सनल होता है, पूरी तरीके से अवैयक्तिक होता है, और साथ में ये मेथड कॉस्टली भी पड़ता है। जैसे कि आपने कोई बुक खरीदी 50 रुपए की, उसमें पेपर 1 जो है आपका, उसके सारे MCQ हैं, है ना, देते हैं ना मॉडल पेपर की तरह। आप बैठ के MCQ है, 50 रुपए की बुक खरीदी और इसमें लगभग 200 MCQ। आप बैठ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखोगे कि पीछे वाला मेरा आंसर सही है नहीं, ऐसे सब मैच करोगे। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगा और ना ही बहुत इंटरेस्टिंग। और यही हम अगर मैं एक ऐप के थ्रू आपको बताऊं कि आप मेरा ऐप कर लो, MCQ है इसमें पेपर 1 के, और इसमें 500 क्वेश्चन है, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। आप सोचो, भले ही इंटरेस्टिंग रहेगा, जहां आप एक क्वेश्चन गलत करोगे नीचे उसको एक्सप्लेन किया रहेगा कि क्यों गलत हुआ आपका ये आंसर, क्या क्या, सब कुछ थोड़ा इफेक्टिव रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन ये देखो कॉस्टली कितना पड़ रहा है ना। 500 MCQ के लिए आप कितना दे रहे हो? 1000 रुपए पे कर रहे हो। बुक खरीद लोगे, 50 रुपए की बुक खरीदोगे, 200 MCQ करोगे। तो ये क्या हो सकता है? कॉस्टली हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में बहुत ही इफेक्टिव है। फिर है आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे PSI भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, ठीक है। PSI को, इस जो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसे सभी सब्जेक्ट मैटर के लिए यूज किया जा सकता है। ऑल सब्जेक्ट मैटर के लिए यूज किया जा सकता है। सिर्फ वहाँ यूज नहीं होगा जहाँ आपका स्टूडेंट जो है खुद से कंटेंट सेलेक्ट कर रहा है, कंटेंट को स्टूडेंट खुद से सेलेक्ट कर रहा है, वहाँ पे ये मेथड यूज नहीं होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट मैटर के लिए ये आपका जो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यूज वहाँ पे हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके 5 बेसिक एलिमेंट हैं, बेसिक एलिमेंट यानी मूल तत्व। कौन से हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट? इनको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा तो आ सकता है इससे।
फर्स्ट है आपका मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग जिसे कहते हैं सीखने में निपुणता। सीखने में निपुणता, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग जरूर से। फिर सेल्फ पेसिंग, हो सकता है ये बेसिक एलिमेंट पूछे जाए। सेल्फ पेसिंग क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है ना, तो जो सिलेबस में है उसको हमको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आत्मगति, ताकि हम एनटीए को चैलेंज करने के लिए रहें कि एनटीए देखो मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था, तुम कहीं और से क्वेश्चन फेंकोगे ना तभी मैं क्वालिफाई नहीं होंगी। बाकी तुम्हारा जो सिलेबस बना है ना, मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूँ, है ना। एनटीए को चैलेंज करने के लिए तैयार रहिए। थर्ड है आपका स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल। लिखा हुआ भले समझ में ना आए, मैं जो बोलती हूँ तो समझ में आता ही होगा आपको। स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं लिखित सामग्री पर अधिक बल, ठीक है। लिखित सामग्री पर अधिक बल। सॉरी। फोर्थ नंबर है आपका प्रोक्टर्स। प्रोक्टर्स को कहते हैं कुलानुशासक। कुलानुशासक। फिर फिफ्थ है आपका लेक्चर्स, जिसे कहते हैं व्याख्यान। तो ये हो गया होगा आपका। चलिए आगे मूव करते हैं। 7 नंबर ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग का मतलब होता है मुक्त अधिगम। अब मुक्त अधिगम क्या होता है? ये टीचिंग का, शिक्षण का, टीचिंग लर्निंग जो भी कहो, शिक्षण का और सीखने अधिगम का फ्लेक्सिबल मेथड, रोजदार विधि है ये सीखने की और पढ़ाने की, दोनों तरीके से। इसमें लर्नर को जो होता है ना, सीखने के लिए किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत, टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। साथ में आप कह सकते हो ठहरने के लिए किसी एकोमोडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ तक कि आपको क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ती। और एडमिशन में रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होता किसी भी प्रकार, नो रिस्ट्रिक्शन इन एडमिशन। फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। फेस टू फेस, नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। क्या है ये? इग्नू सुना होगा आपने, इग्नू तो सुना ही होगा सबने। क्या होता है, यहाँ एडमिशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज वगैरह किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ में आपको फेस टू फेस टीचर यहाँ पे नहीं पढ़ाएगा। अगर आप इग्नू से एमए कर रहे हो, घर बैठो, आपको वहाँ हॉस्टल लेके रहने की जरूरत नहीं है। आपको ना हॉस्टल लेके रहने की जरूरत है, ना कोई रूम, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ो चुपचाप। ना टीचर से आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है, ठीक है। आप 2 साल का कोर्स 3 साल में भी कर सकते हो। तो ये है आपकी ओपन लर्निंग, मुक्त अधिगम। अभी जो आप मेरे साथ कर रहे हो, जो अधिगम जो आप सीख रहे हो मेरे से, वो भी एक तरीके की ओपन लर्निंग ही है ना। यहाँ आपको किसी प्रकार के क्लास की जरूरत नहीं है, ना ही फेस टू फेस मेरे से बातचीत करने की, इंटरेक्शन की जरूरत है। आप सीख रहे हो, आप अपना नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लोगे बिना मुझे देखे, है ना। मैं सामने आके आपको नहीं पढ़ा रही हूँ अभी,
आप कर लोगे। तो ये है आपकी ओपन लर्निंग मुफ्त अर्थ। फिर आता है आपका इंटरएक्टिव वीडियोस। इंटरएक्टिव, मैंने जितने मेथड आपको पढ़ाए हैं ना, सच कहूँ तो अभी जब मैंने इससे पहले वाला एग्जाम दिया था नेट का, तो मैंने भी नहीं पढ़े थे और सबकी हिंदी में मुझे नहीं आती थी। परस्पर संवादात्मक, तो मैं सोचती थी कहाँ से इतने टीचिंग मेथड आ जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वीडियो, ठीक, परस्पर संवादात्मक वीडियो, ये क्या है, इसमें तुरंत फीडबैक आपको मिल जाता है, प्रतिपुष्टि तुरंत मिल जाती है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप यहाँ चल रहा है वीडियो कॉल, है ना, या फिर जूम ही ले लो। जूम पे क्या हो रहा है, आप भी जूम पे हो, मैं भी जूम पे हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ गया तो आप बता दोगे कि हाँ समझ में आ गया। मैंने फिर पढ़ाया, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछोगे नहीं ये समझ में नहीं आई, ये कैसे होता है, यानी कि आप संवाद करोगे, इंटरैक्ट करोगे मेरे साथ, है ना। उसके बाद फिर मैं क्या, आप इंटरैक्ट करोगे तो फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, तो तुरंत क्या मिल रहा है, फीडबैक, तुरंत तुरंत प्रतिपुष्टि तुरंत तुरंत मिल रही है। समझ गए सभी? चलिए, तो ये आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड जो था, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां थी, वो आपकी खत्म होती है। कुछ अदर मेथड भी मैंने सेलेक्ट किए थे क्योंकि वो आ जाते हैं, तो वो मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देती हूँ। मुझे उसमें कुछ अभी और बढ़ाना है, मतलब इंक्रीज करना है, लिखना है थोड़ा सा, तो मैं उसे अभी नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ, और वही वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होगी टीचिंग मेथड की। तो थैंक यू, और जल्दी जल्दी इसे फिनिश करिए। जो भी ना समझ पाए मुझे मैसेज करिए विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना।